नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कि भारत भी कब मास्क फ्री हो सकेगा। जी हां, दुनिया में दो ऐसे प्रमुख मुल्क हैं, नामचीन मुल्क हैं, जिन्होंने अपने लोगों से मास्क नहीं पहनने की बात कही है। अगर मैं इजराइल की बात करूं तो इजराइल ने 18 अप्रैल को ही ये घोषणा कर दिया था कि वहां के लोग मास्क नहीं पहन सकते हैं और इसलिए वहां की अखबार में ये सुर्खियां भी बनी थी कि अब हम आज़ाद हवा में सांस ले सकते हैं। निश्चित तौर पर यह ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि 81% लोगों को वहां वैक्सीनेट किया जा चुका है, मतलब वैक्सीन के दोनों डोज दिए जा चुके हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी 30% ऐसे लोग हैं जिनको पूरी तरह से वैक्सीनेट किया जा चुका है और 42% ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीन का एक डोज मिला है। तो अब आप समझ सकते हैं कि वैसे 30% लोग एक सोशल क्लब बना करके या जहां पे भीड़ भाड़ नहीं होगा, जिन्हें 2 डोज मिल चुका है और दोनों डोज मिले हुए 14 दिन बीत चुके हैं, तो वो खुली हवा में सांस ले सकेंगे। उन्हें इस बात की आज़ादी है। पहले इस बात की आज़ादी सीडीसी ने दी और उसके बाद जो बाइडेन ने देश में इस तरह की बात कही। तो निश्चित तौर पर यह अमेरिका वासियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है और उनके अंदर अब ये उम्मीद जगने लगी है कि जल्द ही पूरा देश मास्क फ्री हो सकेगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ठीक 4 महीने पहले अमेरिका की स्थिति भी भारत जैसी ही थी और उससे भी खराब थी और अमेरिका में अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिका की स्थिति क्या थी। अब सवाल उठता है कि भारत में ऐसी स्थिति कब बनेगी। भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है। एक अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि भारत में जो वैक्सीन इस्तेमाल हो रहा है, कोवैक्सीन, उसको लेकर के अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है उसके चीफ मेडिकल एडवाइजर ने कहा कि कोवैक्सीन पूरी तरह से डबल म्यूटेंट वायरस के खिलाफ कारगर है। तो आप समझ सकते हैं कि कोवैक्सीन की गुणवत्ता पर विश्व ने भी मोहर लगा दिया है। अब निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है कि हम इजराइल और अमेरिका की स्थिति में कब पहुंचेंगे। तो एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि उस स्थिति में पहुंचने के लिए हमें निश्चित तौर पर अपनी आबादी का 60 से 70% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा और जब हम पूरी तरह से उन्हें वैक्सीनेट कर पाएंगे तभी हम उस स्थिति में पहुंच पाएंगे। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि भारत अगर 70 से 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर लेगा तो निश्चित तौर पर भारत में भी ऐसी स्थिति बन सकती है और जब यहाँ पर हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगा तो निश्चित तौर पर ज़्यादा लोगों को सुरक्षा मिलेगी और उसमें वायरस को म्यूटेट करने के अवसर भी बहुत कम प्रदान होंगे। तो निश्चित तौर पर देश इस महामारी से निकल पाएगा। ये बात सच है कि इजराइल और अमेरिका ने पूरी दुनिया के लिए एक होप, एक उम्मीद जगाया है। अब ये देखने वाली बात होती है कि दुनिया के ये दो अग्रणी देश आगे किस तरह से कोरोना के मामले में बिहेव करते हैं और कोरोना को किस तरह से वो पूरी तरह से कंटेन करते हैं। अगर वो पूरी तरह से कामयाब हो पाते हैं तो निश्चित तौर पर उस रास्ते पर पूरी दुनिया चल सकेगी। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि अभी हम दुनिया में कोरोना से लड़ने में हम दुनिया में सबसे आगे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पूरी तरह से इस पर काबू पा लिया। तो निश्चित तौर पर अपने देश के लोगों को आगाह कर रहे हैं और यही वजह है कि इजराइल में जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं उन वैसे देश के लोगों को वहां पर आने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये भी अच्छी बात है, चूंकि वहां आबादी 1 करोड़ के आसपास है तो 81% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, इसलिए अब वहां के लोग खुली हवा में सांस ले सकते हैं। जबकि अगर क्वालिटी ऑफ वैक्सीन की बात करूं तो वहां भी मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया है, जो ज़्यादातर अमेरिका में भी इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि ये मैसेंजर आरएनए टेक्निक पर बना हुआ वैक्सीन है और इसकी एफिकेसी 95% बताई जा रही है। भारत में भी जो वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी 80 से 90%
की एफिकेसी का दावा करता है और जिस तरह से नए म्यूटेंट की बात कही जा रही है और यूके वेरिएंट की बात कही जा रही है और उस पर हमारे ये दोनों वैक्सीन कारगर हैं, तो निश्चित तौर पर अभी तक जितने भी म्यूटेंट्स हैं उसको देख करके ये कहा जा सकता है कि अगर हम 70 से 80% आबादी को वैक्सीनेट करने में कामयाब होते हैं तो निश्चित तौर पर हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेंगे। और अगर हम हर्ड इम्यूनिटी पा लेते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब हम भी अपने आप को मास्क फ्री कर सकते हैं। अगर अभी रिकॉर्ड की बात करें तो तकरीबन भारत सरकार ने 15 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया है और 1 मई से 18 साल और उसके ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी संख्या को वैक्सीनेट करने का प्लान है भारत सरकार की तरफ से और माना यह जा रहा है कि अगर भारत सरकार 70 से 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने में कामयाब होती है तो निश्चित तौर पर भारत भी इस महामारी से निकल पाने में कामयाब होगा। धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।